फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। 27 बरस से हम पलक पावड़े बिछाए वेट कर रहे हैं कि ये महिला आरक्षण आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार का कहना है कि वो देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को उनका अधिकार देने जा रही है और इसके लिए विशेष तौर पर 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र है और सत्र के अंदर इसको पारित किया जाएगा। और इसके समर्थन में यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसने कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली का दिल है, यहाँ पर एक ह्यूमन चेन और बाइक स्कूटी रैली जो है उसका आयोजन किया है और महिलाओं का है कि उनका अधिकार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो जो है इस संसद में एक नया इतिहास रचा जा रहा है और 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये माना जाएगा। किस पक्ष में निकाली जा रही है रैली है? ये जो नारी शक्ति को सम्मान दिया जा रहा है उसके पक्ष में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत ही खुशी का माहौल है और हम लोग बहुत ही एकदम इतना झूम उठे हैं क्योंकि हमारे फेवर में जो आ रहा है और हमें नारी शक्ति को बढ़ चढ़ के आगे मौका मिल रहा है, उसके लिए मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, जिस चीज का आपको लंबे समय से इंतजार था आधी आबादी को पूरा होने जा रहा है जी, और जिनको मौका नहीं मिला था वो भी आज इस चीज में शामिल हो पाएंगे। अब क्या कहेंगे इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को आप? थैंक यू, बहुत ज्यादा। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? सेम है कि पहले इतना अधिकार नहीं मिलता था महिलाओं को, लेकिन आज के टाइम पे अब मिल रहा है तो उनकी बहुत अच्छी चीज है ये। अब अधिकार मिलने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया, हमें हमारा अधिकार मोदी जी जरूर दिला के रहेंगे। अधिकार दिला के रहेंगे और यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला होगा। हाँ जी, अधिकार मिलने जा रहा है आप लोगों को? हाँ जी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। हाँ जी, ठीक है। और ये महिलाएं से बात करूंगा और देखिए अपने अधिकार के लिए स्कूटी लेके निकली, आ जाओ। हमें ये अधिकार हमारा जो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, ये लॉन्ग ड्यू था, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा पहल हमारे लिए शुरू किया है जिसमें विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट है। ये एक अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसकी वजह से आज भारतीय नारियों का डंका पूरे विश्व में दौड़ेगा। और इसके लिए एक लाइन में बोलना चाहूंगी, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है और ये भारत की नारी पूरे विश्व को दिखाएगी कि मोदी जी का ये फैसला कितना सही है। और ये जो लॉन्ग ड्यू क्रेडिट हमारे लिए जो बचा हुआ था उसके लिए मोदी जी आपको जय श्री राम, आपको हमारा वंदन। और हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ताकि हम लोग फले फूले। कह सकते हैं दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है दुरुस्त है। अरे हम नारियों की शक्लें तो एक बार देखो, इतनी खिली हुई है, हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। धन्यवाद। कितनी खुशी है अधिकार मिलने जा रहा है आपको? क्या जी? आपको आपका अधिकार मिलने जा रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हमें। अच्छी बात है कि हमारी महिला के लिए हमारे देश में सोचा जा रहा है। पहले महिला के बारे में कुछ ही सोचा जाता था, अब सोच रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, सब कुछ नया होगा, इक्वालिटी हो गया हर एक चीज में, हमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छी बात है बहुत। आप भी आएंगी पॉलिटिक्स में आगे? नहीं, हम अपने बैकबोन की तरह पूरे अपने देश को सपोर्ट करेंगे और महिला को सपोर्ट करेंगे। आप कैसे देखेंगे इसको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज इस रैली के माध्यम से इतने लोग जुड़े हैं और बहुत खुशी का माहौल है, बहुत बढ़िया लग रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है केंद्र सरकार महिलाओं को उनका हक देने जा रही है। सजदेवा जी मेरे साथ हैं, जिस पल का इंतजार था आधी आबादी को वो आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। और आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें बच्चियां सब मुस्कुरा रही हैं। सबको ये लगता है कि अब तक हम सिर्फ बात करते थे, अब हमें मौका मिलने वाला है कि हम भी उस सदन में जाकर अपनी आवाज उठा पाएं। देश की आधी आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी वो अधिकार दे रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा काफी समय से थी, तो हम तो इस पल का इंतजार कर रहे हैं और इसका स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं हक दे रहे हैं, विपक्ष आपकी मंशा पे सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि आपकी टाइमिंग जो है ना उसका समर्थन करते हैं, आरक्षण हो, लेकिन डिलिमिटेशन कर रहे हैं जल्दबाजी। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहता, लेकिन देश में इतने साल विपक्ष का शासन रहा है, तब ये क्रांतिकारी कदम क्यों नहीं उठाए गए? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में जब ये बिल लाए तो उस समय सभी विपक्ष ने समर्थन किया था। और हमारा ये कहना है कि महिलाओं को अधिकार देने की बात करना
और महिलाओं के हाथ में अधिकार देना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। प्रधानमंत्री वो अधिकार उनके हाथ में दे रहे हैं, तो इसका स्वागत करना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को आगे आके सर्वसम्मति से बिल को पास करना चाहिए। एक घटनाक्रम और हुआ पंजाब में, आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल जी ने राघव चड्ढा की जगह उपनेता बनाया गया, उनके यहाँ रेड पड़ी है। अरविंद केजरीवाल से तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि आप पंजाब चुनाव की आपने तैयारी शुरू कर दी है, एजेंसी को आड़े बना के। देखिए, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहाँ हर समय चुनाव चलते हैं। अभी भी बंगाल में और बाकी जगह तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की मुश्किल ये है कि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है। ना उनको कानून पे भरोसा है, ना उनको न्यायपालिका पे भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। अगर आपने गलत नहीं किया अरविंद केजरीवाल, तो फिर डरने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, यहाँ तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए, इस अधिनियम के समर्थन में कनॉट प्लेस में ये एक ह्यूमन चेन और स्कूटी बाइक रैली निकाली जा रही है। इसकी अगुवाई कर रही हैं दिल्ली की ही 2 महिला बीजेपी सांसद, जिसमें बांसुरी स्वराज है, कमलजीत सहरावत है। साथ में आप देखेंगे कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, और पीछे की तरफ आप देखिए, मनीष दिखाइए, यहाँ पर आपको सैकड़ों वो महिलाएं जिनको ये अधिकार मिलने जा रहा है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि लंबे अरसे से जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पल, वो घड़ी आ गया है। और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो होने जा रहा है, और 21वीं सदी का सबसे बड़ा एक फैसलों में जो है इसकी गिनती गिनी जाएगी। और इसको देखिए, यहाँ पर आप सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। आप यहाँ फिलहाल देखिए कनॉट प्लेस में किस तरीके से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में ये बाइक रैली जो है वो निकाली जा रही है, ह्यूमन चेन बनाई जा रही है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त रहा नहीं है। 16, 17 और 18 को जो है विशेष सेशन बुलाया जा रहा है, और इसके में जो है इसको पारित किया जाएगा, और महिलाओं को जिस अधिकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था, अब वो अधिकार जो है उन्हें मिलने जा रहा है। वीडियो से मनीष डोरियाल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारत दिल्ली।